तो पहले तो नमस्ते। हो गई क्लास स्टार्ट। हाँ। हाँ, चलिए सब स्टार्ट करते हैं आगे तक का देखते हुए धीरे धीरे। राइट। हम्म। कल के दिनों से आगे देखते हैं। रेडी। एनसीईआरटी का 8.1 में 5 क्वेश्चन बने, 7 क्वेश्चन नहीं बने। 8.1 क्या है, आई डोंट नो। हाँ बिल्कुल, बेस बिल्डिंग के लिए बहुत सही है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी से भी ज्यादा अच्छा एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। देखिए आज के दिन पे अपन जैसे स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें मैं धीरे धीरे इंटीग्रेशन के आंसर तक नहीं जाऊंगा, बस कैसे से स्टार्टिंग करनी है क्वेश्चंस की वैसे वैसे लिखा रहा हूं, है ना। ठीक है। तो चलिए साहब पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है वही, एरिया बाउंडेड बिटवीन वाई इज में दे रखा है एल एन एक्स, और वाई इज में दे रखा है एल एन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। अब ये दो फंक्शन है। आई एक्सपेक्ट कि आप में से सभी लोग, ठीक है, को याद होगा वाई इज में एल एन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। ये वाला पॉइंट होता है 1,0, याद है ना। अगर आप एल एन एक्स का होल स्क्वायर लेंगे तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा ई। कौन सा? ई। क्योंकि लॉग ई 1 होता है, लॉग ई 1 होता है, और लॉग 1 0 होता है। तो लॉग 1 कितना होता है? 0। लॉग ई कितना होता है? 1। इसका मतलब ये कि एल एन 1 से एल एन ई के बीच में एक्स जब तक रन करेगा, एक्स जब तक 1 से ई में चलेगा ना, एक्स कब से कब तक? एक्स जब तक 1 से ई में चलेगा, ठीक है ना। तो जो आपका y होगा वो ln 1 से ln e में होगा, माने आपका जो y होगा वो 0 से 1 में होगा। और 0 से 1 में किसी भी फंक्शन का स्क्वायर और छोटा होता है, याद है ना, ये वो खतरनाक सी जगह है। तो इसीलिए जब आप इसके स्क्वायर को बनाओगे तो 0 से 1 के बीच में इसका ग्राफ इसी के ग्राफ से, ln x के ग्राफ से कंपैरेटिवली नीचे आएगा। e पर 1 होता है, इसलिए दोनों मैच कर जाएंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से मेरे लॉजिक को सुनना। और फिर 1 के बाद, मतलब ई के बाद, जैसे क्योंकि ई रखते 1 हो जाएगा, और ई के बाद में ये ग्राफ वापस ऊपर जाना चालू हो जाएगा। क्योंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव वाला पार्ट तो ऑलरेडी पॉजिटिव यानी ऊपर होगा ही होगा। स्क्वायर है तो नेगेटिव वाला पार्ट ऊपर ही होगा। सही है। अगर ऐसा है, हाँ वो उस पर भी आऊंगा, कल वाले क्वेश्चन पे भी आ जाऊंगा, आता हूं, है ना। लेकिन मैं कुछ चीजों को लॉजिकली बांधते हुए फिर वापस आ जाऊंगा। ठीक है। तो अगर किसी ने पूछा इन दोनों के बीच में बाउंडेड एरिया कौन सा है, तो ये वाला एरिया है जो बाउंडेड है दोनों के बीच में। अगर ये वो एरिया है जो दोनों के बीच में बाउंडेड है, तो जैसे ही आप इंटीग्रेशन की बात करेंगे, इंटीग्रेशन में आपको 1 से लेके ई तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। 1 से ई तक, 1 से ई तक। और अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, यहां पे अपर कर्व कौन सा है? एल एन एक्स। लोअर कर्व कौन सा है? एल एन एक्स का होल स्क्वायर। इसलिए आप इंटीग्रेट करोगे एल एन एक्स माइनस एल एन एक्स के होल स्क्वायर को। बस आपको ये करना है ना। ये आप अपने आप कर लें। ठीक है, बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही काम की चीज है ना। अगले क्वेश्चन में आइए, सेकंड क्वेश्चन। राइट है। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है y इज इक्वल में e टू द पावर x, दूसरा दे रखा है y इज इक्वल में e टू द पावर a माइनस x। ठीक है ना। एंड y एक्सिस एरिया बाउंडेड बिटवीन। ठीक है, y इज इक्वल में इतना। अब जरा ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से। ठीक है, ताकि आपके ग्राफ भी स्ट्रांग हो, आपके लॉजिक्स स्ट्रांग हो। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराना मेरे लिए जरूरी है। अब e टू द पावर x, बच्चे बच्चे को पता है e टू द पावर x का ग्राफ ऐसा होता है। ये पॉइंट 0,1, सही है। ये आपको दिख रहा है कि ये फंक्शन ऐसा है। मेरी नजर में ये e टू द पावर x इंटू में e टू द पावर माइनस x है। सही है। अगर ये है तो आप में से कोई बता सकता है x इज इक्वल टू 0 पर y की क्या वैल्यू होगी? इसमें कितना होगा बोलो? x की जगह 0 डालो। x की जगह 0 डालने पर y की क्या वैल्यू होगी? x की जगह 0 डालने पर e की पावर a। सही है ना भाई। अब e की पावर a है ना, नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है। मैं ये मान के चलता हूं कि ऊपर है। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जिसका नाम है 0, e की पावर a। ठीक है। अच्छा, और अगर मैंने a ग्रेटर देन 0 ले लिया तो 100% ऊपर है। तो मैं क्वेश्चन में a ग्रेटर देन 0 डाल ही देता हूं।
अगर ऐसा है तो ये वो पॉइंट होगा जब इसका ग्राफ बनेगा ना e टू द पावर a माइनस एक्स का, तो आपको पता होना चाहिए y इज इक्वल टू में e टू द पावर y इज इक्वल टू में e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है गिरता हुआ। सही है, तो e टू द पावर a इंटू e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे होगा, गिरता हुआ आएगा। और वो 0,1 से ना गुजर के 0, e की पावर x से गुजरेगा। ये आपका किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू में e टू द पावर a माइनस एक्स का ग्राफ। ठीक है, इसके और y एक्सिस के बीच में बाउंडेड एरिया कौन सा हो गया, ये छोटू सा एरिया। ठीक है, अब मान लो अगर भाई आपको है ना ये एरिया निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए एक तो आपका x इक्वल टू 0 है, और ये वाला पॉइंट अभी अपने को पता नहीं है, नहीं है ना पता, लेकिन ये तो पता है कि ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, क्यों, है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, इन दोनों का। तो अपन इन दोनों को भिड़ा दें, e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर a माइनस एक्स। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं e टू द पावर a अपॉन e टू द पावर x, ऐसा लिख सकते हैं ना। क्या इसे e टू द पावर 2x लिख दूं, इज इक्वल टू में e टू द पावर a लिख दें, तो 2x बराबर इसका तो x की वैल्यू a/2, माने ये वाला पॉइंट x इज इक्वल टू कितना हो गया, a/2। तो सबसे पहला काम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। इसका मतलब मुझे इंटीग्रेट कहां से कहां में करना है, 0 से कहां तक, a/2 तक। सही है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कौन सा है e की पावर a माइनस एक्स, माइनस लोअर कौन सा है e टू द पावर x। सही है ना, डॉट dx। अब इंटीग्रेट कर लो आप। सही है, यहां से आगे खुद कर लेंगे, डू योर सेल्फ। ठीक है, हाँ राम, ठीक है, अगले पे जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सुनना, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, fx, gx intersects at 3 points। कितने पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स। कौन कौन से, 0, 4, 2, 2 एंड 4, 0। सही है, with fx greater than gx फॉर 0 से x और x से 2। ठीक है, एंड fx लेस देन gx, ठीक है ना, फॉर 2x एंड 4। ठीक है, फाइंड एरिया। ठीक है, मान लो क्वेश्चन में से दे रखा है, ठीक है। अभी जैसे क्वेश्चन में ये दे रखा है fx और gx अपने आप में दो फंक्शन हैं, तीनों एक दूसरे से 3 पॉइंट पे टकराते हैं, दोनों दोनों। ठीक है ना, ये इसका क्या मतलब होता है, नहीं ग्राफ की दुनिया में fx नहीं, fx gx से ऊंचा माने ऊपर है। सही है, कहां से कहां में है, 0 से 2 में। ये बात समझ में आती है, 0 से 2 में fx gx से ऊपर है, राइट है। अच्छा समझना, 0 से 2 में fx gx से ऊपर है। सही है, अच्छा ये वाला पॉइंट कहां मिलता है, नहीं y एक्सिस पे, वेरी गुड। कहां मिलता है, y एक्सिस पे। तो अपन ये वाले पॉइंट को ले लेते हैं, ठीक है, यहां पे कहीं पे ले लें, 0,4 ले लिया। अच्छा 0,4 माने ये x की वैल्यू क्या आ गई, यहां पे इस लाइन पे x की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अच्छा x की अगली वैल्यू कौन सी है, 2, तो मैं x इक्वल टू 2 ले लूं कोई। ठीक है, तो 0 से 2 में, अच्छा 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2, 2, तो मैं 2, 2 यहां लिख रहा हूं। ठीक है, एक और पॉइंट मैंने सर्च किया 2,2, तो 0 से 2 के बीच में fx gx से ऊपर है, ऊपर है ना, तो fx gx से ऊपर है माने fx यहां है और gx नीचे है। मेरी समझ में है, fx gx से ऊपर है, ये समझ में है। अच्छा आगे अगला पॉइंट कौन सा है, अगला पॉइंट कौन सा है, 4,0, 4,0 कौन पे होगा, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, 4,0 कहां होगा, एक्स एक्सिस पे ले लूं। ठीक है ना, अच्छा यहां से अगर कोई भी लाइन गुजरती है तो वो एक्स इक्वल टू 4 कहलाएगी। ठीक है, और 2 से 4 में कौन ऊपर है, कौन कौन ऊपर है, gx ऊपर है। सही बात है ना, 2 से 4 में कौन ऊपर है, gx। तो ये जो gx है अभी तक नीचे चल रहा है, सडनली ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और ये नीचे हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है, 2 से 4 में
कौन ऊपर आ गया, gx ऊपर आ गया और fx नीचे आ गया, ये यही करा ना। तो अगर किसी ने मुझसे इसका एरिया मांगा, ठीक है, ये पहली बात तो ये देखो इसका ग्राफ नहीं बनाया तो समझ में नहीं आएगा, ग्राफ समझ में आया, ठीक है ना। हाँ, अगर भाई देखो किसी ने ऐसा बोला तो अब जरा इसकी स्टोरी सुनना। मान लीजिए किसी ने अब एरिया पूछा तो अब तो कोई भी बता देगा, ठीक है ना। कहां से कहां तक में, 0 से, हाँ 0 से 2 तक में कौन, बिल्कुल अपर माइनस लोअर, fx माइनस gx, शानदार चल रहा है बेटा, आगे दौड़। कहां से कहां में, 2 से 4 में कौन ऊपर है, तो gx माइनस fx, ठीक है। बस ये आपके कहीं ना कहीं ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, आपकी कहानी में आ जाएगा। भले आप कैसे भी बना लो, है ना, कैसा भी ग्राफ बना लो, आपको पूरा ग्राफ ऊपर रखना है। मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं सब, मेरे को तो सर ये लगा कि 0 से 2 में fx ऊपर है और मेरा ग्राफ सर ऐसा 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 करते करते बना रहा था मैं तो, और नीचे वाला ग्राफ भी ऐसे ऐसे, बस gx कहीं पे भिड़ना नहीं चाहिए आपका, ठीक है ना। आपका gx भिड़ना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। किसी के दिमाग में ये आ रहा है ना कि सर मुझे तो ऐसा लगा कि सर ये तो ऐसा राउंड लेता हुआ जाएगा, हाँ ले लो आप, भले कोई तकलीफ नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं। सर मेरे को तो ऐसा लगा जलेबी बनाता हुआ ले जाऊंगा मैं, ले जाओ जलेबी बनाता हुआ ले जाओ, लेकिन fx ऊपर होना चाहिए, gx नीचे होना चाहिए। जैसा भी आपको लेना है वैसा ले लो, ठीक है। जैसे ही आप वो वाले ग्राफ सोचोगे ना, आपको लगे यार इसी रास्ते निकल जाओ ना लॉजिक से, तो यही ज्यादा अच्छा है, सुंदर लग रहा है, ठीक है, खुद ही आइडिया हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले पे बात करते हैं, ठीक है। इसलिए कहीं पे भी हमने ये नहीं बोला कि ग्राफ ऐसा ही होगा, हमने नहीं कहा ऐसा होगा, आप कैसा भी ले लो। हाँ बस इतना ध्यान रखना, fx को gx से ऊपर रखना है, ठीक है। अच्छा अगले पॉइंट पे चलें, नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन अगला है क्वेश्चन में दे रखा है एरिया बाउंडेड बिटवीन वाई स्क्वायर प्लस में एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बस यही दे रखा है। अरे यार, हाँ राम आपके कमेंट विजिबल है, राम आपके कमेंट विजिबल है। देखो जरा ये हो गया, अब इसको समझे। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4, सही है। कॉमन क्या हो रहा है, वेरी गुड। अंदर क्या बच रहा है बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट है। क्या वाई स्क्वायर दिख रहा है, और वाई लेता हूं, वाई ले लूं, वाई लेते सब अंडर रूट में जाएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर मॉड एक्स बन जाएगा, है ना, और ये अंडर रूट में ही रह जाएगा, सही बात है ना, करेक्ट है। अच्छा यहां तक बात सही है, ठीक है। अब जरा ऊपर चलते हैं, यहीं से समझते हैं, यहीं से, ठीक है, यहां से समझना। एक्स का ब्रैकेट दिख रहा है बेटा, इसी को वापस, ये बीच का एक टर्म है जो हमारे को पता है, अब वापस इसी को ला रहा हूं। वाई स्क्वायर इक्वल टू में एक्स स्क्वायर दिख रहा है बराबर। अच्छा दोनों में से ये समझ में आता है कि ये एक्स स्क्वायर है, इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं अपन, माइनस आगे ले लूं, सोच लिया, माइनस आगे ले लूं। अब जरा ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर इसको ब्रेक कर सकता है किसमें, हाँ तो बोलो ना क्या लिखना है मेरे को, बहुत बढ़िया, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, करेक्ट है। अब जल्दी से बताना, टर्निंग पॉइंट बोल बेटा, 0 और, तो यहां पे आ जाएगा 1, यहां पे आ जाएगा 0 और यहां आ जाएगा -1, सही है। बाहर क्या है, माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसा करना चाहिए। रुक जा जरा वापस चल, ठीक है, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ यहां पे देख, तो यहां पे ये पहली बात तो 1 किसने दिया, इसने दिया, इसकी डिग्री ऑड है तो प्लस माइनस का प्लस करेगा पक्का। 0 पे ध्यान से सोचो, 0 पर, हाँ 0 इस ब्रैकेट ने दिया, इसकी डिग्री इवन है तो पॉजिटिव ही रखूंगा। अच्छा अगले वाले में क्या है, -1, फिर से नेगेटिव करूंगा, तो जब भी ग्राफ बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ होना चाहिए था, सही है, ऐसा कुछ होना चाहिए था, है ना। लेकिन रुको, है ना, अब वापिस यहां चलो। एक्चुअल में ग्राफ कभी भी वाई स्क्वायर का नहीं बनता है, किसका बनता है, वाई का बनता है ना। वाई में जरा सोच के बताना, इसका डोमेन बोल बेटा। हाँ ये इसको तो कोई परेशानी नहीं है ना, अरे इसमें तो एक्स की जगह कुछ भी रखो कोई परेशानी नहीं, अंडररूट को कहीं परेशानी बताओ, वो क्या अंडररूट क्या चाहेगा, नहीं पॉजिटिव रहे अंडररूट वाला, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव, सही है। तो इसका तो एक्स स्क्वायर -1 मस्ट बी नेगेटिव, करेक्ट है। इसका मतलब एक्स -1 एक्स प्लस 1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0, करेक्ट है, सही बात है ना।
भाला फंक्शन की ओर है, माने एक्स कहां से कहां में होगा, -1 से 1 में, है ना। तो एक्चुअल में जब भी आप ग्राफ बनाओगे वाई का, जब भी आप फंक्शन का ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ आपका -1 से 1 में ही रहना चाहिए, -1 से। तो इसका मतलब इधर का ग्राफ और इधर का ग्राफ वैलिड नहीं है, करेक्ट है। हाँ, तो ये अगर देखा जाए तो ये ग्राफ में अगर देखा जाए और ये ग्राफ में, तो अब हमारे को पता चल गया कि नहीं, एक्चुअल ग्राफ होगा तो ऐसे ही कुछ, लेकिन बस इतना ही बनेगा। सही बात है। अच्छा, अब मॉड एक्स के कारण से अगर पता हो तो दो बातें हो सकती है संभव, y इज इक्वल टू एक्स अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, और y इज इक्वल टू में -x अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। हाँ या ना, सोचा, y इक्वल टू में ऐसा भी होता है और ये भी होता है ना, इसमें दोनों समेटिव है। तो ये y इज इक्वल टू में पॉजिटिव वाले का ग्राफ बन गया, और माइनस वाले का, y नेगेटिव कहां होता है, एक्स एक्सिस के नीचे, तो सेम ग्राफ नीचे बनेगा। तो ये जो लूप बना है ना, दिख रहा है, ये जो इनफाइनाइट जैसा लूप बना है वो इसका ग्राफ है, ठीक है, वो इसका ग्राफ है। ये जो लूप बना है वो इसका ग्राफ है। और ये कैसे पता चला, ये डोमेन के कारण। और इससे क्या पता चला कि हमको आंसर में क्या क्या सोचना है, दो तरफ सोचना है। ये वाला पॉजिटिव को दिखाएगा जब वाई पॉजिटिव है, उसको दिखाएगा। ये वाला ग्राफ, नीचे वाला ग्राफ किसको दिखाएगा, जब वाई कैसा है, नेगेटिव। बहुत ही काम का ग्राफ बना। अगर ये वाला ग्राफ समझ में आया तो ही ये क्वेश्चन होगा, वरना ये क्वेश्चन ऐसा सिंगल लाइन का क्वेश्चन मुश्किल से 5 या 6 अल्फाबेट्स का क्वेश्चन ही आपको मार के चला जाएगा। और अगर देखा हुआ है तो बचा लोगे। अब अगर भाई मुझे एरिया निकालना है, तो मेरे हिसाब से एरिया निकालने के टाइम पे समझदारी ये रहेगी कि मैं सिर्फ इतने हिस्से का एरिया निकालूं और उसका 4 गुना कर दूं। तो मैं 4 गुना करता हूं। रेडी, कहां से कहां मैं इंटीग्रेट करूं, 0 से 1 में। वेरी गुड, 0 से 1 में ये किसकी वैल्यूज है, 0 1 किसकी वैल्यूज है, एक्स की। तो पीछे dx लगेगा, पीछे dx लगेगा, सही बात है ना। और सुनना जरा, यहां पे x कहां से कहां में, 0 से 1 में। तो x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, x अगर पॉजिटिव है तो मॉड x की जगह पे क्या आएगा, हाँ, x जब पॉजिटिव है तो मॉड x की जगह x। तो यहां पे सिर्फ x अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। और फिर आगे तो आप इंटीग्रेट कर ही लोगे टू योरसेल्फ, और उसका 4 गुना करना है, ठीक है। इसलिए कुछ लोगों ने एक बढ़िया काम निकाला, कुछ लोगों ने एक नया टाइटल ढूंढा और उसका नाम रखा सिमेट्री, ठीक है। और उसकी जानकारी अगर आपको रटना नहीं है तो इससे समझो कैसे। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ देखा है कभी, है ना, कैसा होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ, कैसा होता है, पैराबोला। कैसा होता है, पैराबोला। अरे ऐसा ऐसा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ ऐसा, पैराबोला, हाँ या ना। अच्छा ये बता किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, क्या ये सिमेट्रिकल है, हाँ, किसके अबाउट है, एक्स एक्सिस के, जैसा ऊपर है वैसा नीचे है। तो याद रखना, लोगों ने ये कहना चालू करा कि जब भी y की डिग्री इवन, y की डिग्री कैसी, इवन, इट इज सिंपली इंप्लाइज सिमेट्रिकल अबाउट, हाँ, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, सही बात है। अच्छा सेम अगर बाय द वे किसी ने अगर बाय द वे सपोज करो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे दिया, अब x की डिग्री कैसी है। अच्छा ग्राफ पता है इसका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अरे कैसा ग्राफ होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ऐसा, ऐसा ही तो होता है ना। ये किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, y एक्सिस के। इसीलिए लोगों ने कहा जब x की डिग्री इवन होती है, डिग्री ऑफ x इवन, इट सिंपली इंप्लाइज दैट ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट किसके, y एक्सिस। क्लिक कर गया। इस वजह से जब हमारा ग्राफ ये था ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4, तो किसकी डिग्री इवन थी, एक्स की या वाई की, यहां पे किसकी डिग्री इवन है, एक्स की डिग्री इवन है कि वाई की डिग्री इवन है। मुझे तो दोनों की दिख रही है, इसकी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है। किसकी इवन है, नहीं कॉमन छोड़, डिग्री इवन किसकी है, सबकी इवन है। जहां जहां भी एक्स और वाई पड़े वहां पे डिग्री किसकी इवन है, तो डिग्री ऑफ एक्स कॉमा वाई दोनों की डिग्री कैसी है, इवन है। इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा, सिमेट्रिकल अबाउट, है ना, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस बोथ। नहीं समझ में आया, अब ये दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं सभी लोग, ये दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल हो गया।
अगर ये दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल हो गया, इसीलिए देखना ये एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है और वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। तो जब भी दोनों की डिग्री इवन होती है तो समझ जाना 4 गुना करना पड़ेगा, 4 टाइम्स होगा। नहीं समझ में आया? अब जब किसी भी एक की डिग्री इवन होगी तो याद रखना 2 टाइम्स करना पड़ेगा। किसी भी एक साइड का निकाल करके उसका डबल करना पड़ेगा। किसी भी एक की डिग्री इवन होती है, ठीक है, ओके, किसी भी एक की डिग्री इवन होती है तो 2 टाइम्स करते हैं। किसी भी जब भी दोनों की डिग्री इवन होती है समझ लो 4 गुना करना पड़ेगा। यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा अब काम की बात नंबर 2 सुनो। क्वेश्चन नंबर 5, लिखते चलना, बहुत ही काम की चीजें चल रही हैं, ऐसी चीजें बार बार नहीं हो पाती, बहुत कम समय में हमको बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी आगे चलना है। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। हाँ भाई, कुछ नहीं करेंगे, सबकी ऑर्डर तो कुछ नहीं करेंगे। हम्म, ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे चलते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है, लिख लिया हो तो, एरिया बाउंडेड बिटवीन एक्स इज इक्वल टू में वाई स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स इज इक्वल टू में, ठीक है ना, मॉड वाई अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। कैसे मेहनत एक से दूसरे में चलती है वो सुनो आप। कैसे एक से दूसरे में चीजें चलती हैं, ध्यान से देखना। एक्स इज इक्वल टू में वाई स्क्वायर दिख रहा है, पहली बात इसको ढंग से लिखना सीखो। ये लिखा हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है, अंदर ही अंदर इसके फील करो जैसे किसी ने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x लिखा हो। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दिख रहा है, ठीक है, तो पक्की बात पैराबोला तो ऐसा वाला ही बनेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। और कहां कहां पे बनेगा, ठीक है ना, इसका जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वो कहां पे होगा, y की वैल्यू 0 आ रही है, y की वैल्यू, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, समझ, ये बेटा ऐसा है, ये y का स्क्वायर है, इस ब्रैकेट से y की वैल्यू 0, समझ में आया, इस ब्रैकेट से x की वैल्यू -1। तो इसका मतलब ये कि जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, ठीक है, तो ये -1,0 से स्टार्ट होगा। वर्टेक्स कहां होगा, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला एट -1,0। इसका मतलब जब आप ग्राफ बनाओगे ना तो -1,0 यहां होता है, और ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x जैसा बनेगा। कहां से चालू हुआ, -1,0, -1,0, क्लियर है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, चलो अब मैंने ये सिखाया, ग्राफ कौन सा है, ये वाला ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, x प्लस 1। इस पॉइंट पे क्या खास बात होती है, हाँ x 0 होता है, तो x की जगह 0 रखते हैं, वाई स्क्वायर बराबर 1, वाई स्क्वायर बराबर 1 माने वाई बराबर, हाँ, +-1, तो y एक तो 0,1 बनेगा और दूसरा 0,-1 बन गया। ये वाले पॉइंट 0,1 एंड 0,-1 हो। अब जल्दी से दौड़ के इधर आ, देख रहे हैं, मॉड एक्स सोच लिया, हाँ या ना, कंफर्म है? अगर ये वाली बात कंफर्म है तो इस क्वेश्चन में चलते हैं। इसको देख, दोनों को देख, कब कुछ सिमिलरिटी है, हाँ या ना। तो जब वाई स्क्वायर था ना, इस वजह से पूरा लूप बना, क्लियर है। अब की बार ये अगर देखा जाए तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा, क्लियर है, नहीं समझ में आया? हालांकि लूप तो इस साइड पे भी बनेगा, लूप तो इस साइड पे भी बनेगा, लेकिन वो बेकार हो जाएगा, वो यूजलेस हो जाएगा। तो इसलिए एरिया बाउंडेड बिटवीन, ये समझ में आया, ये वाला लूप समझ में आया। अगर कोई इसका ग्राफ बनवाता है तो वो ऐसा बनता है, ऐसा इसका ग्राफ, सही है। अगर कोई इसका ग्राफ बनवाएगा, मॉड वाई अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर का बनवाएगा तो ऐसा बनेगा, नहीं समझ में आया? -1 से 1, हाँ, अब ये -1 से 1 है, ये भी -1 से 1 होगा, ये भी -1 से 1 होगा, सही है। हाँ, अब आप इसे दिल कह लो, कुछ भी कह लो, तो ओवरऑल हमारे काम का ग्राफ सिर्फ ये वाला है, पीछे का ग्राफ तो यूजलेस है ना,
उसमें तो एरिया बाउंडेड तो यही वाला होगा, तो इसलिए लोग सिर्फ एरिया बाउंडेड वाला दिखाते हैं कि ये वाला सही है। अब इसमें 4 गुना नहीं है, पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। हाँ, अब अपने को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जब जैसे मैं इसका एरिया निकालूंगा तो कैसे निकालता, इसका एरिया कैसे निकलता, इसका एरिया निकलता पहले में -1 से 0 तक। कहां से कहां तक, -1 से 0 तक, -1 से 0 तक इसके नीचे का एरिया निकालता, इसके नीचे का एरिया निकालता। आया समझ में, -1 से 0 तक इसके नीचे का एरिया निकालता, इसके नीचे का ये वाला एरिया। अभी भी नहीं आया, तो -1 से 0 तक मैं इंटीग्रेट करता, कहां से कहां तक, -1 से 0 तक। ठीक है, -1 से 0 तक मैं -1 से 0 तक इंटीग्रेट करता इस कर्वेचर को। और ये कौन सा कर्वेचर है, y इक्वल टू √x+1। अरे इससे देखना, y इक्वल टू √x+1 को। ठीक है, डॉट dx हुआ, और फिर इसका डबल करता। क्यों डबल क्यों करता, ताकि जितना ऊपर का एरिया उतना नीचे का निकले, तो 2 टाइम्स करता। अभी भी नहीं आया, जैसे मैं 2 टाइम्स करूंगा तो ये रिमेनिंग वाला एरिया भी आ जाएगा ना। मैं दिखा नहीं रहा, सिर्फ इसका डबल कर रहा हूं। ठीक है, प्लस अब मैं आगे चला। ठीक है, अब इस साइड का एरिया निकाल रहा हूं। ठीक है, इस साइड के एरिया को निकालने के लिए अपन एक काम करते हैं, इस साइड का एरिया ये वाला इस कलर से लेते हैं, ये दिख रहा है, हाँ या ना। अब ये वाला एरिया भी तो निकालूंगा, लेकिन ये कहां से कहां तक होगा, ये कैसे पता चलेगा ये कहां तक है। हाँ, ये तो निकालना पड़ गया ना, फंस गई ना गाड़ी। अब इस जगह पे समझदारी से निकलते हैं। ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है आपके साथ में। क्यों, देखो अब आपको ये तो पता था, ये तो -1 से 0 तक तो दिख गया, लेकिन ये तो पता ही नहीं है सर कहां तक होगा। ऐसे तुक्का मार सकते हैं कि सर वो भी 0 से 1 ही होगा, नहीं लगता है ना 0 से 1 होगा, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते, तो दिल आपका मानेगा नहीं। ठीक है ना। हाँ, अब आप वाई एक्सिस में खेल जाओ, अब आप किस में खेल जाओ, वाई एक्सिस में खेल जाओ, तो आधा एक्स एक्सिस में खेल गए। इसका इंटीग्रेशन आसान है, याद है ना, √x का 2/3 की बार 3/2, वहां से इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो गया। तो ये वाला तो एरिया आ गया, अब सिर्फ इधर वाला एरिया निकालना है। ठीक है, जो बात बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, वाई एक्सिस में खेल जाओ, एकदम सही बोल रहे हो। ठीक है, तो देखो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं। ठीक है, इस वाले का, तो इस वाले के इंटीग्रेशन में मैं चल रहा हूं 0 से 1 तक, यूं चल लू वाई में, तो वाई के नाम पे y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 तक। सही है, तो पीछे dy लगेगा, आगे क्या लगेगा x। अब इस वाले हिस्से के अंदर x की वैल्यू दिख रही है, 0 से 1 में y कैसा है, 0 से 1 में y कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, y अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डॉट dy, और उसका डबल कर दूंगा, क्योंकि जितना ऊपर उतना नीचे, तो मेरे पास दोनों तरफ का एरिया निकल जाएगा। अब मैं सम अप करके आंसर निकाल लूंगा। इसका इंटीग्रेशन मुश्किल काम नहीं है, हो जाएगा, है ना। ऐसे करना है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक। चलो चलो अगले पे चलेंगे। ठीक है, चलो, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन, फाइनेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन देखो कैसे एक से दूसरा इंस्पायर्ड करता है, वो दिखा रहा हूं बस मैं सिर्फ। ठीक है, हाँ थोड़ा टाइम मिलेगा तो देख लेंगे ना शुभम, मैं तो खुद ही चाहता हूं, लेकिन टाइम मिले तो सही। एरिया बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल टू दे रखा है ln x एंड y इज इक्वल टू दे रखा है sin पावर 4 पाई x एंड x इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड x एक्सिस, एंड x एक्सिस। ठीक है, जरा जल्दी से इस पे भी बात करते हैं। पहला काम ऐसे क्वेश्चंस में पहला ही, क्योंकि इनमें से किसी का भी ग्राफ हटा हुआ नहीं है, ln x तो चलो फिर भी हो जाएगा सर। इसकी बात करते हैं, y इज इक्वल टू में किसी ने दे दिया sin पाई x, sin पाई x, sin x का एक लूप कहां से कहां में होता है, 0 से पाई में, याद आया, sin x का एक लूप 0 से पाई में होता है ना। सही है, तो सोच sin पाई x का कहां से कहां में होगा, सिखाया था मैंने। अरे 0/पाई और पाई कर दे, सिखाया था ना। तो ये कटने के बाद कितना दे देगा फाइनली, 0 से 1 में, तो इसका एक लूप कहां से कहां में होगा, 0 से 1 में। तो sin पाई x का एक लूप कहां से कहां में होता है, 0 से 1 में। फिर अगला लूप यहां होता, ये समझ में आया। ये किसका ग्राफ हुआ, y इक्वल टू में sin पाई x का, लेकिन क्वेश्चन में तो sin पाई x की पावर 4 है। कैसी है, 4। अगर sin पाई x की पावर 4 है तो ये
मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो नीचे वाला ग्राफ ऊपर चला जाएगा। तो मैं अब इसका ग्राफ के ऊपर बात कर रहा हूं, ठीक है, क्लियर है। अब मैं अगला जो ग्राफ बना रहा हूं इस तरह से, ठीक है, साइन पाई एक्स का ग्राफ है ना। अगर देखा जाए तो साइन पाई एक्स की पावर 4 होने पे हमने मान लिया ग्राफ ऐसा था, 0 से 1, 1 से 2, क्लियर है। अरे तो पिछले 1 महीने से बेटा कहाँ ऐसी चीज आ रही है ना शुभम, एक दिन का भी ब्रेक होता है ना, उतना भी मेरे लिए कहाँ है। ठीक है, अभी तो कैसे भी करके अपन दोनों को ही मैनेज करके निकाल लेंगे, मैं तेरा मैनेज कर लूंगा, तू मेरा कर ले, हम कोशिश करके चला लेंगे, ठीक है। अब साइन एक्स की पावर 4 है ना, ये अपने पास में किसका ग्राफ हो गया, वाई इजगढ़ में साइन एक्स की पावर 4 पाई एक्स, ठीक है। अच्छा एल एन एक्स का ग्राफ तेरे को पता है, एल एन एक्स का ग्राफ कहाँ काटता है, हाँ तो 1 ये रहा, ठीक है। और 1 के बाद में एल एन एक्स बहुत स्टीप डाउन होता है, ऐसा होता है, माने हम तो बहुत ज्यादा उसको दिखाते हैं। ये हमारे पास में किसका ग्राफ हो गया, वाई इजगढ़ में एल एन एक्स का, ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक है ना। यहां तक ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा अब अगर भाई आपको यहां तक की बात समझ में आ गई, तो हम लोगों को देखो ये यहां आया और ये बाउंडेड हो गया, दिख रहा है, ये बाउंड हो गया, ये वाला एरिया बाउंड हो गया, बंद गया, बंद गया, दिख रहा है ना। अब ये क्वेश्चन जबरदस्त है, अब यहां तक हाँ हाँ मैं देख लूंगा जितना भी होगा, तो मेरे को देखते हैं, चलो करेंगे कहीं रूट, इसको ढूंढ ही लूंगा मैं, ठीक है। अच्छा अब क्या करा जाए, इंटीग्रेशन में आ जाए, श्योर है, क्या करा जाए, इंटीग्रेशन कर लेंगे अब आगे, कहां से कहां बता, हम्म कैसे करेगा बता, आगे का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ये लोग, 1 से 2 में इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि 2 के बाद में अगर मान लो ये गया भी तो ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, एक बार जैसे ही मान लो ये काट भी गया, जैसे सपोज करो ऐसे नहीं होकर कि ऐसे काटते हुए जाता, ऐसे जाता काटते हुए, तो मैंने एक बार मेरे जैसे यहां एरिया बंधा, ये बाउंड हुआ, मैं अगले वाले एरिया को छोड़ दूंगा, मैं लूंगा ही नहीं, ठीक है। तो 2 के आगे वैसे भी नहीं लूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, हमको टोटल एरिया नहीं बताना, हमको बाउंडेड एरिया बताना है। बाउंडेड मतलब वंस द लूप इज कंप्लीटेड आपको छोड़ दो, हाँ साइन पाई एक्स माइनस एल एन एक्स, ऐसा देखो करना जरूर, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आप ही की शीट में आने वाला है, ठीक है, शीट में आएगा तो वहां पे आपके साथ में इस पे बात करेंगे, ठीक है ना, शीट पर बात करेंगे, है ना, इस पे अभी नहीं करते, अभी तो जानबूझ के छोड़ रहा हूं, बस इतना ही मेरा काम, अभी ग्राफ और इंट्रोडक्शन कराते जाना है। अगला है जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा, ये टारगेट लेके चल रहा हूं मैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू दे रखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स। हाँ भाई, कितने लोगों को बहुत जल्दी से सोचना है कि सर ये एक सर्कल है, कैसे, कहां कहां लिख दिया सर सर्कल है, सर्कल दिख रहा है तेरे को, मेरे को भी दिख रहा है, मुझे अभी वाई स्क्वायर इजिकल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 1, सर्कल दिख गया। अगर ये एक सर्कल है तो सर्कल बना ले, पूरा सर्कल बनाओ या आधा ही बनाना है, वाई अंडरूट में है, अंडरूट पॉजिटिव होता है, ऊपर गए नीचे का, हाँ क्योंकि वाई पॉजिटिव है, यस एग्जैक्टली, वाई पॉजिटिव है तो आधा ही बनेगा, ठीक है, ये वाला ले लूं, सही है। अच्छा इसमें भी एक काम करते हैं ना, थोड़ा अच्छे से खुल के बना लेते हैं, ये जगह का -1,0 हो जाएगा और वो वाली जगह कितनी हो जाएगी, 1,0 हो जाएगी, पक्का। अच्छा चलो इसका ग्राफ सोचते हैं, वाई इक्वल में कितना दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स, कुछ कॉमन शॉमन अंदर ही अंदर बोलो मेरे को लगता है x-1 x+1, क्या कहता है तू, ठीक है। अच्छा जल्दी से बता टर्निंग पॉइंट क्या क्या होंगे बेटा, एक तो -1, ओ सॉरी एक तो 1 0 और -1, प्लस माइनस प्लस ले लूं, है ना, प्लस माइनस ऐसा ले लूं, करेक्ट है। और पॉजिटिव होने पे ग्राफ ऊपर, नेगेटिव होने पे नीचे, और ये ले लूं, चलेगा, पक्का है ना। तो मैं इसका ग्राफ यहां पे कॉपी कर रहा हूं, करेक्ट है। तो -1 से 0 तक में, -1 से 0 तक में ऐसे जाएगा ये ग्राफ, -1 से 0 तक में ऐसे जाएगा पक्का, और फिर उसके बाद में 0 से 1 में ऐसे जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा,
क्या कहते हो आप? सही है। अब इसके बाद क्या किधर पे बात करनी है बताओ? एरिया इंटीग्रेशन बता, कहां से कहां में करना है? एरिया बताओ, एरिया जल्दी जल्दी बताओ। अगर आपने सही बता दिया तो और मजा आएगा सोचने में। हाँ भाई। अच्छा ओके, मैंने ये बोला था कि अगर बाउंडेड एरिया होता है ना तो फिर जहां से स्टार्ट करा और वापस वहीं पे घूम के आ जाओ तो फिर वहीं से बांध देते हैं। इंटीग्रेट कहां से कहां में करना है? 0 से 1 में? ऐसा क्वेश्चन भी पता है एक्चुअली मजेदार नहीं बना, उतना मजा नहीं आया, पता है मजा नहीं आया इसमें, बताऊं क्यों? अच्छा चलो अब ठीक है, कर सकते हैं, मतलब ले लेते हैं अपन। ठीक है चलो कर लेंगे, मतलब अब तो ठीक है। अब बन गया, बन गया क्वेश्चन जिसने बनाया, तो ये वाला एरिया निकाला है ना अपने को, तो ये वाला एरिया निकालना है। हाँ या ना, सिमेट्रिकल एरिया तो नहीं है ना? तो अपन क्या करें, सीधे इंटीग्रेशन कर दूं? मैं एरिया पूछ रहा हूं, बस सीधा सा बताना। -1 से 1 तक खींच दूं? मैं तो पूरा खींच देता हूँ -1 से 1 तक। करेक्ट है? अरे भाई -1 से 1 तक पूरा खींच देते हैं, अपर माइनस लोअर कर देते हैं। तो अपर कर्व कौन सा है बता? अपर कर्व कौन सा है? हाँ कितना? लिखना क्या है? लिखना क्या है अपर में? क्या लिख, इस कर्व का नाम क्या है? क्या क्या वाई कर दो क्या? नहीं रे, ये है असली कर्व, √1 - x²। बिल्कुल। और लोअर कर्व का नाम क्या है? बस, और क्या, इतना क्या कंफ्यूज हो रहा था? 1 - x² -x³ - x बस हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना कोई लंबा काम नहीं है, इसका इंटीग्रेशन लंबे वाला फार्मूला, x³ का x⁴/4 x²/2, बस इंटीग्रेशन करना है, लिमिट लगानी है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस ऐसा ठीक ठाक सा क्वेश्चन है। ठीक है ओके, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं जल्दी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है x, y बिलोंग्स टू x² y एंड mod x। ठीक है, ए बी बी। हाँ भाई, अब बताओ जल्दी से। नहीं तो हमने कहा भी नहीं है, हमने हाफ सर्कल का एरिया नहीं ये, लेकिन ये वाला सर्कल पूरा हाफ सर्कल होगा, इसके अंदर से इतना एरिया हटा लोगे आप, चाहो तो हटा लो वाले। ठीक है, अपर माइनस लोअर करके काम बन जाएगा। क्या लगता है इसका क्या मतलब होता है? इसमें दो कर्वेचर दिख रहे हैं, एक तो y = x², और अगर बाय द वे इधर वाले हिस्से को देखता है कोई बच्चा तो यहां से ये इसको पढ़ना, इसको पढ़ क्या पढ़ने में आ रहा है? y = mod x। ठीक है, तो अपने पास में दो कर्वेचर हैं। ठीक है, y = एक तो x² दिख रहा है और दूसरी तरफ से दिख रहा है y = mod x। सही है, अब जरा खुद ही बनाओ फटाफट से। y = x² का ग्राफ याद है? है ना, y = में x² का ग्राफ कुछ हद तक ऐसा होगा, ये इधर से इधर यूं। ठीक है, अच्छा, और y = mod x का ग्राफ कैसा होगा? y = mod x का ग्राफ ऐसा वाला। सही है, तू मेरे को एक आइडिया दे सकता है कि ये कहां काट रहे होंगे दोनों एक दूसरे को? ये कहां काट रहे हैं, ये वाला पॉइंट क्या है ये बता? हाँ, -1 और 1 पे। ठीक है, हाँ भाई, अगर ध्यान से देखो तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी x⁻1, और ये वाली वैल्यू कितनी होगी x⁻1, और ये वाला पॉइंट 0। अच्छा, पता कैसे चलेगा? क्योंकि मैं इसको जानता हूँ y = x² है, ये y = x, सॉरी ये वाली लाइन y = x है, और ये वाला कर्व क्या है? y = x²। दोनों को मिला लो ना। अरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए एक से y दूसरे में रख दो बस, और कुछ नहीं करना होता। x, x - 1 = 0, x की वैल्यू 0 या x की वैल्यू 1 आ गई, तो x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 आ गई, 0 और 1। सेम वे उधर से देखोगे तो ये वाली लाइन का नाम y = -x है, और ये वाली लाइन का नाम y = x² है। अब x² = -x कर लेना, x की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी, एक -1 आ जाएगी, दैट्स इट। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी क्या करना है? अच्छा देख, अब जरा इसको सोच के जवाब देना। इसको देखा, y = क्या है? x², लेकिन लिखा हुआ है y is greater than equal to x², ये लिखा है ना, पढ़ो। y is greater than x², माने ग्रेटर माने ऊपर का, तो माने x² के ऊपर का, x² के ऊपर का। अच्छा यहां पढ़ो, ये क्या लिखा है? y is less than mod x के नीचे का, तो mod x के नीचे और x² के ऊपर का, mod x के नीचे और x² के ऊपर का माने ये वाला एरिया। ये समझ में आया?
हाँ, तो ये वाला एरिया मांग रहा है वो। अगर ये मांग रहा है तो कैसे निकालूं एरिया बता। सिमेट्रिसिटी है या नहीं है, जल्दी जल्दी बता। है तो 2 टाइम्स कर दूंगा मैं। ठीक है, कहां से कहां का एरिया निकालूं। 0 से 1 तक का, वेरी गुड। 0 से 1 तक का, 0 से 1 में ऊपर कौन है, एक्स, सिर्फ एक्स है ना, और नीचे कौन है बेटा, एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, बाकी तो कर लेगा बस डी वाई। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मैं चल रहा हूं, बिल्कुल मैं चल रहा हूं। आपका थैंक यू, मैं लास्ट में बहुत अच्छे से बोला। ठीक है, कोई भी एक एक पत्थर भी जिसे कहते हैं ना अपन अनटर्न नहीं छोड़ेंगे, उड़ाएंगे। अरे वाह कैनी, तू आ गया, मैं तेरा काफी देर से वेट कर रहा था। बाकी सब अपने पुराने यार तो थे, तुम तेरे को मिस कर रहा था मैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एरिया बाउंडेड बिटवीन वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4x। ठीक है, एंड दूसरी तरह से दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। सही है, इसको पढ़। इसका मतलब हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लेस देन माने अंदर का, के अंदर का एरिया, अंदर माने नीचे, लेस देन माने नीचे का, अंदर मतलब नीचे का एरिया। ठीक है ना, अंदर का। अच्छा, ये पहचानता है इसको, ये क्या चीज है, ये लिखा हाँ बिल्कुल सही पकड़े। बात तेरे को पता है, तू पता है डरते डरते बिल्कुल सही जवाब देता है। ये एक सर्कल है, इसका मतलब लेस देन है क्या, नहीं है, तो सर्कल के अंदर का, माने सर्कल के अंदर का और इसके भी अंदर का, हाँ देख लेंगे वो मिला लेंगे। ठीक है ना, इतना तो पता है ना, इस सर्कल का सेंटर 0 0 है और इसकी रेडियस 3/2 है, तो अपन एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, अपन एक सर्कल बना लेते हैं, बना लिया आइयो। ठीक है, अपन एक सर्कल बनाया जिसका सेंटर क्या है, 0 0 है और रेडियस कितनी बेटा, 3/2। सही है, 3/2, गलत तो नहीं सोच गया अपन। रेडियस 3/2, 0, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, -3/2, 0। सही है, और ये ऊपर वाला पॉइंट हो जाएगा 0, 3/2। सोचता जल्दी जल्दी। ठीक है, अगला कौन सा कर्वेचर है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ऐसा कुछ बनेगा पक्का। नहीं नहीं, वो नोट नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ सुनता है, ये घर जाकर के दोबारा पूरा लेक्चर देखता है और फिर नोट डाउन करता है। ठीक है, लड़का है ये नहीं, हाँ ना, मैं थोड़ा तो खिलाऊंगा ना इनको। हाँ, चलो अब देखो जरा, ये अपने लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो गया ये वाला पॉइंट, क्योंकि देख मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं इधर से इधर तक का तो एरिया इसके नीचे का निकाल देता हूं, और उसके बाद में अरे पैराबोला के नीचे का एरिया, पैराबोला के नीचे का एरिया निकाल के डबल कर दूंगा। आ गया, अच्छा, और फिर सर्कल के नीचे का एरिया अलग निकाल रहा हूं और उसका भी डबल कर दूंगा, तो टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब सुनो जरा। ऐसी बातें क्यों। अच्छा अब जरा ध्यान से सोचो, देखो एरिया क्या बनेगा, एरिया बनेगा 2 टाइम्स। सही है, लेकिन सर ये पॉइंट लाओगे कैसे, क्या ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस किस का है, इस लाइन का और इसका है, तो मैं वाई स्क्वायर की जगह कितना रख दूं, 4x, तो यहां से कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में 4 टाइम्स 4x इज इक्वल टू 9, ऐसा कर दूं। तो क्या तेरे को पढ़ने में आ रहा है, 4x स्क्वायर प्लस का 16x माइनस का 9 बराबर 0, बोलो हाँ या ना। 9 चौक 36 हो गया, 36 हो गया ना, 36 16 में कैसे आएगा, 12 चौक नहीं, एक माइनस का एक प्लस का, 18 और 2। ठीक है ना, 4x स्क्वायर है ना प्लस का 18x माइनस का 2x माइनस का 9, वाह 2x कॉमन आ जाएगा। इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ सकता है, 2x है ना, इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, 2x है ना, और इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, -1, और यहां कितना हो जाएगा 2x प्लस 9। करेक्ट है ना भाई, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 और कितनी आ गई माइनस का 9/2, पक्का। लेकिन यहां देख करके पता चलता है x की वैल्यू सिर्फ 1/2 ही काम करेगी, x की वैल्यू कौन सी काम कर जाएगी 1/2, तो मैं 0 से लेकर के 1/2 तक तो पैराबोला के नीचे का एरिया ले रहा हूं। ये किसकी वैल्यूज है, x की, तो पीछे क्या लगेगा, आगे क्या लगेगा, आगे क्या लगेगा dx की, y की वैल्यू बोल जल्दी से, पैराबोला क्या y बोल, y का वैल्यू सोचो, इससे y का वैल्यू कितना आया, हाँ √2x है ना, वैसे तो प्लस माइनस होता लेकिन माइनस वाला नीचे वाले हिस्से को दिखाएगा, तो यहां से कितना हो जाएगा √2x,
अरे रे 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 उल्टा, 2√x, 2√x। अरे ढक्कन है अपन दोनों, नहीं समझ में आया? 2√x अभी भी नहीं आया, ठीक है। अच्छा ये तो यहां से तक हो गया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, हाफ से लेके कहां तक चलना है? 3/2 तक। हाफ से कहां तक? किसके नीचे का? सर्कल के नीचे का, सर्कल के, अरे ये सर्कल है ना, इस सर्कल का वाई बोल। ओ गंदा काम आ गया। 4y² बराबर कितना? 9 - 4x²। जल्दी जल्दी सोचो, तो अंडर कर दू, तो यहां से हो जाएगा कितना? 2y बराबर में अंडर में 9 - x², ऐसा कर देते तो y का वैल्यू लिख देता हूं 1/2 अंडर में 3² - 2x का होल स्क्वायर। और यहां पे आप फार्मूला लगा लेना, अंडर में a² - x² वाला, वो लंबा वाला फार्मूला होता है ना, वो लगा लेना, हो जाएगा। कर लोगे? यहां तक की बातें भी समझ में आ गई? अगले पे चलो, अगले पे, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मैं आपको बताना भूल गया, ठीक है ना। तो वो बच्चे जो सोच रहे हैं कि हमारे को बिल्कुल लड्डू मिलेगा, एनसीईआरटी भी उन्हें लड्डू नहीं देगी, लड्डू से मिलता जुलता एक शब्द देगी, याद है ना क्या? लड्डू का जस्ट उल्टा, ठुल्लू, ठीक है ना। हाँ ठीक है, अगले पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया बाउंडेड बिटवीन y इक्वल टू में x² एंड y इक्वल टू में अंडर ऑफ mod x। रेडी? किसका ठुल्लू देखिए तो उन्हें नहीं पता लेकिन हाँ, ऐसा अगर सोच के चले ना कि अपना उधर से काम हो जाएगा। ठीक है, बस बस बस, हाँ बिल्कुल, अपन लपक लपक के खेल रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहा है शोभित, अपन रुकना ही नहीं चाहते। मैं एक्चुअल में क्या है ना, मेरे पास में जैसे इससे मैंने दो दो दिन दे रखे थे, 2 से ज्यादा ही लूंगा जबकि मैं, तो 2 दिन के अंदर तो आप बेसिक ही नहीं बना पाओगे यार, बेसिक ही नहीं बना सकते, पता है। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस दिखाने पड़ेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे को बहुत ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है ना। अभी सुनो 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 सुनो, वाई इक्वल टू x² देख रखा है आपने, वाई इक्वल टू x² याद है? ऐसा ऐसा होगा ना, वाई इक्वल टू x²। अब तेरे को ये पता नहीं है, ये y इक्वल टू √x भी हो सकता है, और y इक्वल टू में अंडर में -x भी हो सकता है, ठीक है। नहीं mod x है ना, तो या तो +x होगा या -x होगा। तो √x का ग्राफ ये वाला होता है, और अंडर -x का ग्राफ ये वाला होता है। तो ये दोनों को समेटे हुए इधर भी जाएगा और उधर भी जाएगा। और 1 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। नहीं समझ में आया? x² इज इक्वल टू में अंडर √x को मिला, इन दोनों का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है ना, तो x² बराबर √x कर, x की पावर 4 बराबर में x हो जाएगा। x कॉमन लेने पर अंदर अंदर x³ - 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो x की एक वैल्यू 0 आ जाएगी, एक वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये 0 पर और 1 पे एक दूसरे को काट रहे हैं। और एक छोटा सा काम करते हैं, इधर का एरिया निकाल करके उसका डबल कर देंगे, क्यों? सही बात है ना। तो 0 से 1 तक अपर कर्व है √x और लोअर कर्व है x²। बस क्वेश्चन खत्म। AUC इज द जस्ट द गेम ऑफ द ग्राफ एंड इंटीग्रेशन। करेक्ट, सही कह रहे हैं। अच्छा वंश, आप जयपुर से हैं? अच्छा लगा। एक दिन पूछेंगे अपन सबसे कि सब कहाँ से, अभी नहीं है ना। आज के दिन पे तो मैं बहुत मतलब स्ट्रेट सोच रहा हूँ कि अपन चैप्टर खत्म कर रहे हैं, चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा काम करें, खत्म नहीं करें, ज्यादा से ज्यादा काम करें, ठीक है। हाँ भाई, अगले बार आता है, नेक्स्ट पे है ना, कर लेंगे ना। हाँ हो जाएगा, वेरी गुड। किसी बच्चे ने 2/3 भी आंसर निकाला है, बहुत बढ़िया जा रहे हो। अब सुनो आप, अगला है वाई इक्वल में दे रखा है, अरे रे 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 रे, एरिया बाउंडेड बिटवीन, ठीक है, एरिया बाउंडेड बिटवीन वाई इक्वल दे रखा है -√x एंड x इक्वल दे रखा है -√-y, ठीक है। आधे से अधिक बच्चे इसमें हाथ भी नहीं रखेंगे जब तक ऐसे मैंने क्वेश्चंस नहीं कराए लाइन के अंदर। देखो अभी भी मैंने आपको y इक्वल में अंडर-√-x का ग्राफ बताया था, उस साइड जाता हुआ, सही है। तो अगर किसी ने y इक्वल में -√-x की बात करी ना, तो वो इसी की इमेज बनवा लेगा, इसी की इमेज, माइनस होते ही नीचे वाली इमेज बन जाएगी,
ठीक है। सेम वे अगर आप थोड़ा भी समझदार हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि y इज इक्वल टू में x इज इक्वल टू में माइनस अंडर रूट वाई, यही होगा, है ना। देखो अब अपने पास में दो ग्राफ है, ठीक है। जब माइनस वाई होगा तो वो नीचे के सारे नंबर ले लेगा, ये वाला ग्राफ हो गया इसका, ठीक है। तो x इज इक्वल टू में किसी ने अगर माइनस अंडर रूट माइनस वाई बनाया तो वो इसी इमेज बना देगा। और अब हमारे को दोनों एक साथ चाहिए, ये भी और ये भी एक साथ चाहिए। अगर मुझे दोनों एक साथ सोचने हैं तो मेरा ग्राफ इन दोनों के साथ एक साथ कैसे चलेगा, देखो जरा, ठीक है। इन दोनों के साथ एक साथ कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा। ये वाला ग्राफ यूं जा रहा होगा और ये वाला ग्राफ यूं जा रहा होगा, ठीक है। और हमारे को इसका एरिया निकालना है। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे उस पर अभी बात करूंगा, रुक जाओ बस, है ना। एरिया निकालेंगे, अभी इस पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी सीख लेना, लिख लेना, क्योंकि आपकी कॉपी से ज्यादा अच्छी कॉपी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, किसी की नहीं होगी। आप ही की सबसे बेस्ट कॉपी बनने वाली है। क्योंकि जब आप इतने सारे क्वेश्चन लेकर के दूसरे के सामने पटे हुए होश उड़ जाएंगे, साले कितना बनाया भाई तुमने, ठीक है। अरे बाबा रे अभिषेक वेस्ट बंगाल से आप, वाह। बलूर घाट दक्षिण दीनाजपुर मिलन संघ। मेरे पास में एक और बच्चा भी बैठा है बिल्कुल तुम्हारे पास का नहीं है क्या? कितनी दूर होगा ये तेरे घर से? हाँ, बालूर घाट कितनी दूर होगा कोलकाता के? अरे रुको रुको, तुम चालू करे हैं एक जना सूरत, एक जना बायसरा, एक जना बिहार बेगूसराय, ठीक है। हाँ मेरा भी तबीयत खराब है, आप खांसते हुए सुन सकते हैं मेरे को, ठीक है। मणिपुर से? नहीं नहीं क्यों, हाँ ये तोयन है ना अपने पास में, मणिपुर का। अरे इसमें अभी बोल देगा वो तोयन, अभी आ जाएगा 1 मिनट में। सर मैं ये रहा, मणिपुर का कैसे नहीं, मणिपुर के 4 बच्चे हैं अपने पास में। अरे मत मान तू भले, लो देखो अहमदाबाद हरियाणा, देख तू तू खुद ही बोल दे, बेंड एमपी दिल्ली मणिपुर, ले आ गया मणिपुर, आ गया कि नहीं आया? बोले मैं कह रहा हूं तेरे को, क्या बात कर रहा है, जय महाराष्ट्र, ठीक है। कौशल बिहार पूर्णिया देहरादून, बोलो आपको क्या चाहिए, किस जगह की चाहिए बोलो, बस एक बार बोल दोगे सर इस जगह की मिठाई भेज देना, बस भेज देंगे सब लोग, अब बताना बंद कर देंगे। ठीक है। हाँ, मैं गुवाहाटी से हूँ, वाराणसी यूपी महाराष्ट्र। हाँ चंद्र सुन लिया भाई, सीकर आपके पास में, ठीक है। जहांगीरपुरी, प्रयागराज, गुवाहाटी, मोतिहारी, पटना, बुलंदशहर, ठीक है। पीयूष ऐसी हरकतें मत कर गधे, ठीक है। बीएसआर, हाँ वो आएगा, एक तो आता है ना सर मैं तो चांद से हूँ। ये आगे देख लो, ये मार्स वाले लोग आगे, ठीक है। इलाहाबाद, बेगूसराय, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। कौन है कोटा से? अभिषेक, आई चल अभी तो अभिषेक, तेरा भी तो नाम अभिषेक ही है, हाँ। अरे मैं तेरे बड़े भाई का नाम समझता था अभिषेक है। चौमेला, अरे वेरी गुड, देख बता कहां से चाहिए तेरे को, है ना। देख कितने आ रहे हैं लपक करके। खुर्जा, रॉक्सॉल, अच्छा रॉक्सॉल भी है अपने पास में कोई, वाह, ठीक है। क्या बात है, कोटा में हूं सर। महाराष्ट्र नंदुरबार, नेपाल से भी बच्चा, बताइए देखिए, ठीक है। दरभंगा, खुर्जा, पाल, हाथरस, ठीक है। मथुरा, बलिया, बहुत बढ़िया। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। मैं पढ़ाना बंद कर रहा हूँ, देखो तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ मेरे को रोक दिया तुम लोगों ने, अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है। अच्छा देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है 0, यहां दे रखा है y, अरे अपन बहुत लंबे चलेंगे, 3 - 2x - x², और यहां दे रखा है x इज ग्रेटर देन 0, सही है। इधर वाले हिस्से को कोई भी पढ़ सकता है और ये y इक्वल टू 0 है, दिख रहा है, लेकिन y ग्रेटर देन है तो y इक्वल टू 0 के ऊपर। हाँ अब समझ में आया ना, ऊपर देखो, अब कल का क्वेश्चन अब समझ में आ जाएगा तेरे को, जो कल के क्वेश्चन में अपन अधूरा रह गया था ना वो यहां से आ जाएगा। इस वाले हिस्से को कोई भी पढ़ेगा तो वो पढ़ेगा y इक्वल में -x² - 2x + का 3, सही है। ये बता देगा डाउनवर्ड पैराबोला, क्योंकि x² याद है ना -x², अरे पैरा सोचा, डाउनवर्ड पैराबोला ऐसा समझो, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन बोल जल्दी से, इसका डिफरेंशिएशन
-2x -2, सही है, जीरो करते हैं, x की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब x की वैल्यू -1 इसमें रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी -1 रखते ही 1, माइनस का 1, ठीक है, और -1 रखते ही 5, 5 में से 1 गया 4, तो हमारे पास में इसका वर्टेक्स आ रहा है, वर्टेक्स आ रहा है कितना, -1,4। बस रुक जाओ तुम लोग, मैं देख भी नहीं रहा भाई, फिर मैं पढ़ाना खराब हो जाएगा यार अपना, समझो आप, ठीक है। हाँ, अपन एक दिन, मैंने कहा ना किसी दिन फुर्सत में, थोड़ा फुर्सत मिल जाए फिर अपन खेलते हैं इस पे, -1,4। फिर मैं आपको यहाँ की रील दूंगा, चिंता मत करो, है ना। हाँ, ताकि आप में से कई लोगों को पता चले कि लिटरली क्या, मतलब स्टूडेंट्स कई लोग जानना चाहते हैं कि कितने हैं, ठीक है, -1,4। तो -1,4 यहां कहीं ले ले और डाउनवर्ड पैराबोला बना देते हैं, ठीक है, ऐसे बना ले, इसको डाउनवर्ड पैराबोला बना लिया -1,4 से, ठीक है, -1,4। और क्वेश्चन में क्या मांगा है, y ग्रेटर देन 0। देखो अब अपने को कैसा y चाहिए, जो कि एक्स एक्सिस, y को टू 0 माने एक्स एक्सिस के ऊपर हो, और इसके इसके अरे ये लेस देन है ना, y लेस देन माने इसके, अरे y लेस देन इसका मतलब नीचे, हाँ इसके नीचे का, तो इसके नीचे का और इसके ऊपर का, तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल एरिया ये वाला हो गया भाई, ठीक है ना। तो देखो जरा ध्यान से सोच समझना, ये इसकी कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ये इसकी क्या होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अपन पीछे चलते हैं, और पीछे 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 और पीछे, है ना, इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री लगनी भी तो चाहिए, लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसे आप -1,4 कह रहे हो ना, हमको इसके नीचे का एरिया चाहिए, इसके नीचे का, ठीक है। तो इसके नीचे का एरिया अगर आपने यहां से यहां तक निकाला या यहां से यहां तक निकाला, ठीक है, तो उसका डबल ही करना है, ठीक है। तो मुझे ये पता है इसमें x की वैल्यू -1 है, ठीक है। अच्छा, मैं इस जगह का मैं बता सकता हूं इसमें y की जगह 0 रख दिया, तो 0 रखते ही ये ऐसा बन गया, x² + 2x - 3 = 0, सही है। तो यहां से हो जाएगा x + 3 x - 1 = 0, तो x की वैल्यू आ रही है एक तो -3, तो ये वाला पॉइंट आ गया -3,0, और दूसरी वैल्यू आ रही 1,0, सही है। तो मुझे अगर बेसिकली एरिया निकालना है तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन, इधर का एरिया निकाल लेता हूं, कहां से कहां तक का, -1 से 1 तक का, -1 से 1 तक का, और किसके नीचे का, पैराबोला के नीचे का। तो मैं यहां पे इंटीग्रेशन कर दूंगा, -x² - 2x + 3 इंटीग्रेशन तो हो ही जाएगा। हाँ ठीक है, नहीं शुभम, मैं बिल्कुल नहीं, मैं तेरे से बात कर चुका, मुझे याद है अच्छे से, लेकिन क्या बात करी थी ये याद नहीं मेरे को, लिटरली बहुत जल्दी मैं भूल जाता हूं, क्योंकि है ना मेरे पास में बहुत ज्यादा इस समय पे जगह जगह से कॉल्स हैं और बहुत ज्यादा लोड में भी है, तो ये अपने को दोबारा से उठाना पड़ेगा, लेकिन उठा लेंगे, ठीक है। ठीक है, चले आगे, अगला। अब मैं ग्राफ बना रहा हूं, y में 1/1 + x², ठीक है। अरे कार्तिक, तू आ गया, ठीक है। चलो देखो, मैं 2-3 जनों को मिस कर रहा था ना, जो मेरे रेगुलर जिसे कहते हैं ना, जो जवाब देने वाले लोग हैं। अरे सुनो 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 सुनो, इधर जा रहे, तो देखो पहले पता है y कड़ों में x² + 1 का ग्राफ कैसा होता है, x² का ग्राफ बना के ऊपर कर दूं तो ये ग्राफ होता है, ये किसका ग्राफ है, y कड़ों में x² + 1 का। अच्छा, अब यहां पे जरा समझना, जैसे ही आप इसे 1/, करोगे ना, जैसे ही आप इसे 1/, करोगे, ठीक है ना, तो देखो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी बेटा, 1। तो जिस दिन, सुना, जिस दिन आप इसे 1/, करोगे तो इसका ग्राफ जो होगा ना, जैसे अभी ये इंक्रीज कर रहा है, अभी ये इंक्रीज कर रहा है, तो जिस दिन इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी जिस दिन इसकी वैल्यू 1 होगी, किसकी, x² + 1 की वैल्यू 1 होगी, उस दिन 1/x² + 1 की वैल्यू भी 1 होगी। जिस दिन इसकी वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू 1 होगी, ठीक है ना, तो 1/1 + x² की वैल्यू भी 1 होगी। सोचना, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 1 होगी। क्लियर है, नहीं आया समझ में, अरे सोचना, इसकी वैल्यू 1 होगी तो 1/1 1 ही तो होगा, ये तो समझ में आता है। अच्छा, जिस दिन इसकी वैल्यू कहां तक जाएगी, इन्फाइनाइट तक, ये कहां तक जा रहा है, 1 से, ठीक है। तो जिस दिन इसकी y कड़ों में x² + 1 की वैल्यू कितनी जाएगी, इन्फाइनाइट होगी, उस दिन y कड़ों में 1/x² + 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये बात समझ में आती है। अच्छा, दूसरा, ये पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं, y कड़ों में x² + 1
का ग्राफ ऊपर बढ़ता हुआ है, दिख रहा है इधर। तो इसमें है ना x ग्रेटर देन 0 पर कैसा है, ऊपर बढ़ता हुआ, ने इंक्रीजिंग है, कैसा है, इंक्रीजिंग। इसीलिए y इक्वल टू में 1/x² + 1 का ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। सही है। तो इसका मतलब ये कि जहां इसकी मिनिमम वैल्यू 1 आई, ये 1 कैसी इसकी वैल्यू है, मिनिमम, ठीक है, उस दिन 1/x² की वैल्यू भी 1 होगी और वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। सही है। तो देखो इसकी अब जो ग्राफ बन रहा है 1/1 + x², उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, और 1 होने के बाद इन्फाइनाइट तक जाते जाते इन्फाइनाइट पर उसकी वैल्यू कितनी हो जानी है, 0। ये इन्फाइनाइट छुएगा और वो 0 जाएगा। नहीं आया समझ में? ठीक है। अब देख ये, क्योंकि ये इंक्रीजिंग और ये कैसा है, डिक्रीजिंग, तो उधर की तरफ भी डिक्रीजिंग ही होगा। नहीं समझ में आया? क्योंकि ये इवन फंक्शन है ना। क्या ये इवन फंक्शन है? तो चौथा हम लोग ये भी कहते हैं y इक्वल में 1/x² + 1 कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो इसका ग्राफ ऐसा होता है और ये बहुत काम का ग्राफ है। आईआईटी की दुनिया में y इक्वल में 1/x² + 1 का ग्राफ बहुत काम का है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? नहीं नहीं, आज तो देखो भी मैं लगातार बहुत ज्यादा उसमें चल रहा हूं। ठीक है। अब ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं, ये सारे आपको लिखते जाना चाहिए, लिखते जाना चाहिए। बहुत कुछ लिखने लायक होता है, सीखने लायक बहुत है, बहुत। और जब हम बाद में थक जाते हैं ना, चूर हो जाते हैं, वहां से समझो, उसके बाद भी चलेंगे। हाँ लक्ष्य, ठीक है। ये अब अपने को ये बात समझ में आ गई, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है सुनो। क्वेश्चन है ऐसा, एरिया बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल में दे रखा 1/1 + x² एंड y इज इक्वल में x²/2। अब जैसे ही आपको ये पता चलेगा ना, अरे सर 1/1 + x² का ग्राफ तो सर रटा हुआ है सर, ये वाला ग्राफ होगा। हालांकि मैंने इसमें बहुत सारी बातें छुपाई हैं, ठीक है, अभी भी मैंने पूरी बात नहीं की है। मैं इस पर इतनी बातें कर सकता हूं कि कम से कम 10 मिनट इसी पे निकाल दूं मैं, ठीक है ना, 10 मिनट में इसी पे निकालता हूं, ठीक है। लेकिन अपने को उतना नहीं कर रहा है, अपने को एक बार गाड़ी निकालनी है। और y इक्वल में x²/2 का ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। और ये बीच में जो होटो जैसा बना है ना, ठीक है, हमको इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। आई एक्सपेक्ट कि ये वाली बात समझ में आ जाएगी। अच्छा सर ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे, 1/1 + x² इज इक्वल टू में x²/2 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा, x⁴ प्लस x² इज इक्वल टू 2। दुनिया की नजरों में t² + t -2 बराबर 0। इसका मतलब t + 2 t - 1 बराबर 0। इसका मतलब t की वैल्यू -2 और t की वैल्यू 1, ठीक है। t यहाँ पे x² है, तो x² इज इक्वल टू -2 तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन x² इज इक्वल टू 1 पॉसिबल है। माने ये वाला पॉइंट हो गया 1, ठीक है ना। तो हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन होगा 0 से कहां तक, 1 तक, और फिर उसका डबल कर देंगे। अब देख अपर माइनस लोअर होगा ना, अपर कर्व का नाम बोल। हाँ 1/1 + x²। क्या इसका इंटीग्रेशन याद है तेरे को? नहीं, 1/1 + x² का इंटीग्रेशन शायद तेरे से निकल गया, तेरे मुंह से। क्या बोला था तूने? 1/1 + x² का इंटीग्रेशन नहीं, 1/1 + x² का इंटीग्रेशन हट, वो बोल के देख, अभिषेक ने बोल दिया, तो ये ने बोल दिया tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है ये, ठीक है। अच्छा, और लोअर कर्व कौन सा है, माइनस में x²/2, इसका तो इंटीग्रेशन हो ही जाएगा, आगे खुद ही कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई, यहां तक ये तो बनते जा रहे होंगे, ठीक है। मैंने अब तक लगभग आपका काफी काम कर दिया, काफी काफी कह सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं है ये। अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं चलूंगा अपनी पसंद के कुछ और क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू mx। ये वाले क्वेश्चंस बहुत फेमस है। बाइसेक्ट्स एरिया बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल टू में 1 + 4x - x², ठीक है ना, कॉमा लाइन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू 3/2 एंड y इक्वल टू 0। बहुत कुछ बोला भाई, ठीक है ना। फाइंड m।
फाइंड एम, फाइंड एम, एम की वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, एम की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से इस पे आ जाओ, फाइंड एम। हाँ भाई, 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां क्वेश्चन है। चलिए अब जरा जल्दी से समझना, ठीक है, इसकी बात को समझना। ये क्या कहता है, आप पहचानता है ये कौन है, क्वाड्रेटिक है, डाउनवर्ड पैराबोला दिख रहा है, डाउनवर्ड पैराबोला दिख गया। तो सबसे पहले वर्टेक्स पता करते हैं। वर्टेक्स के लिए मैंने क्या कहता, डी वर्ड एक्स निकाल, डिफरेंशिएशन सोच जल्दी जल्दी बेटा। 4 - 2x, इसका 4, इसका -2x, जीरो करते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2, एक्स की वैल्यू 2 रखते हैं जल्दी से। वाई की वैल्यू सोचो, 1 + 8, अरे एक्स की जगह 2 रखना, 9 9 9 में से 4 गया 5, तो हमारे पास पॉइंट कौन सा आ गया, 2,5। अब मैं जाऊंगा 2,5 पर, 2,5 मिल गया, ऐसा कहीं मिल जाएगा 2 पे 5, ये मिल गया 2,5, 2,5 पे डाउनवर्ड पैराबोला बना देता हूं, सही है, 2,5 पे डाउनवर्ड पैराबोला बना दिया। हाँ भाई, डाउनवर्ड पैराबोला बनाने के बाद में ये कौन सी लाइन है, x = 0। ये x = 0 क्या चीज होती है, ये वाली लाइन, वेरी गुड, ये वाली लाइन। और y = 0, ये वाली लाइन, इसके इसके और इसके, ठीक है ना। अब इसने एक और पॉइंट बोला 3/2, 3/2 कहां पड़ेगा, बस अब ये सबसे सही चीज है, बता दे जल्दी से, 3/2 2 के पहले है। अरे वाह, तेने बहुत अच्छी लाइन बोली, 1.5 है, इसका मतलब 2 के पहले पड़ेगा, है ना। तो इस, अब ये x = 0, ठीक है, y = 0, y = 0, कर्वेचर और x = 3/2 के बीच में ये फंसा हुआ एरिया दिख रहा है। इसको एक लाइन है जिसका नाम क्या है, y = mx, y = mx, वो क्या करती है, बाइसेक्ट्स माने आधा कर देती है, टोटल एरिया आधा कर देती है। इसका मतलब ये कि y = mx कुछ ऐसे गई है। अब हमारे को नहीं पता किस एंगल पे गई है, वो पूछ रहे हो किस एंगल पे गई है, ठीक है ना। तो ये वाली लाइन का नाम क्या है, y = mx। अब मुझे ये बात समझ में आ गई कि इसके अंदर ये अगर बाइसेक्ट करती है तो जितना ऊपर का एरिया उतना नीचे का एरिया, ये तो कंफर्म हो गया ना। तो मैं इसको कैसे निकालूंगा, इस तरह के क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं, देख। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे देखना, मैं लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। मैं लिख रहा हूं कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 x = 0 से x = 3/2 तक, कहां तक, 0 से 3/2 तक, 0 से 3/2, समझना, 0 से 3/2 तक का एरिया, ये है ना, ये वाली लाइन, ये वाला कर्वेचर कौन सा है, ये 1 + 4x - x² माइनस लोअर कर्व कौन सा है, लोअर कर्व कौन सा है, y = mx -mx, अपर माइनस लोअर करके जो एरिया आ रहा था उसका आधा कर दो, उसका आधा कर दो, तो आधा कर दो तो ऊपर का एरिया आ जाएगा, वो एरिया। और ये इट इज इक्विवेलेंट टू, बड़े ही गजब की चीज बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, अगर सुन गया तो मजा आ जाएगा, ठीक है। x की जगह पर देख, इस लाइन पर x = 3/2 वाली लाइन पर हर x की वैल्यू 3/2 ही होगी, क्योंकि x = 3/2 पे x की वैल्यू 3/2 से नहीं बदल सकती। तो x की जगह अगर मैं 3/2 रखता हूं तो y की वैल्यू बोल बेटा, x की जगह 3/2 रख के y की वैल्यू बोलो, x की जगह 3/2 रख के y की वैल्यू बोलो, x की जगह 3/2 रखो, y की क्या वैल्यू आ रही है, हाँ 3m/2, सही है, 3/2m। जो y होता है ना, y का मतलब ये हाइट होती है, तो इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट 3m/2 है, इसकी हाइट कितनी है 3m/2, और इसका बेस कितना है, बेस कितना है 3/2, तो दैट इज हाफ। ट्राइंगल दिख रहा है, अरे ये ग्रीन वाला एरिया इज इक्वल टू ट्राइंगल का एरिया, बराबर है कि नहीं, ये ग्रीन वाला एरिया है, ग्रीन वाला एरिया, अपर माइनस लोअर से जो आंसर आया वो ग्रीन वाला एरिया इज इक्वल टू में ये येलो वाला एरिया, और येलो वाला एरिया इज इक्वल टू में ट्राइंगल, ट्राइंगल माने हाफ, बेस है 3/2 और हाइट है 3m/2। जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है ना, सॉल्व करते ही m आ जाएगा, अभी भी नहीं आया समझ में, ऐसे अपर बराबर में इतना, ठीक है, अभी भी नहीं आया समझ में, ऐसे अपर बराबर में इतना, ठीक है, अभी भी नहीं आया,
ये ग्रीन वाला एरिया है, अपर माइनस लोअर करते ही ग्रीन वाला एरिया आ गया, उसका आधा। ओ अच्छा, अब इसका आधा करने की जरूरत ही नहीं, सॉरी मेरे को। ठीक है, ग्रीन वाला एरिया इज इक्वल टू में ट्राइंगल का एरिया। नहीं 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 किया मैंने, हटा लिया। वो बोला था और फिर मैंने हटा दिया। ठीक है ना, बोला था बोला था बोला था बोला था। ठीक है, ग्रीन वाला एरिया इज इक्वल टू में पिंक, ये येलो वाला एरिया, क्योंकि अगर ये आधा कर रहा है तो आधा करने का मतलब जितना नीचे कह रही हो वो तो ऊपर कह रही हो, आधा आधा हो गया भाई। क्लियर है, बहुत अच्छी चीज है, सीखने लायक, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है ना। अभी भी नहीं आया समझ में? जितना ऊपर कह रही है उतना नीचे कह रही है तो आधा हो गया ना। जितना ऊपर कह रही है उतना नीचे कह रही है तो आधा हो गया ना, आधा। ठीक है, हाँ वो जो आगे 1/2 लिख रखा था वो गलत था, जो आगे 1/2 लिख रखा था वो रॉन्ग था, है ना। पहले मैं किसी और रास्ते से जाना चाहता था, बट नाउ चेंज माई माइंड। ठीक है, अगले पे बढ़ता हूं। बहुत काम की चीजों पे चल रहे हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कर्व 1 के नाम पे दे रखा है y इक्वल टू 1/x, कर्व 2 के नाम पे दे रखा है y इक्वल टू में ln x, कितना ln x। d1 डिनोट्स रीजन सराउंडेड, ठीक है, सराउंडेड बाय c1 c2 एंड लाइन x is equal to 1 and d2 denotes, ठीक है, रीजन सराउंडेड बाय कर्व 1 कर्व 2 एंड लाइन x is equal to a and line x is equal to a. If d1 बराबर d2 then a is equal to क्वेश्चन मार्क। रेडी, इस पे भी बात करते हैं भाई। अगर कोई भी दो एरिया बराबर हैं तो इसका मतलब बीच वाली लाइन ने उसे आधा आधा काट दिया। mx के नीचे का एरिया mx के ऊपर का एरिया बराबर है, बाइसेक्ट कर रहे हैं ना भाई। अब अगले पे आ जाओ फटाफट फटाफट, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट दो कर्व हैं, पहले कर्व का नाम क्या है y इक्वल टू 1/x, ग्राफ याद है ऐसा वाला, ये वाला ग्राफ नीचे भी इधर भी होगा। अच्छा, इधर y इक्वल टू ln x, वो यूं जा रहा होगा, ये पॉइंट का नाम बोल 1,0, शानदार। ठीक है, अब ये वाला हमारा कर्व 2 है, ये वाला कर्व 1 है, यही बोल रहा है ना। ये कह रहा है d1 उस एरिया का नाम है जो कि पहले कर्व दूसरे कर्व और लाइन x इज इक्वल टू 1, लाइन x इज इक्वल टू 1,0 से गुजरेगी। ठीक गया, ये लाइन कौन सी है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 कर्व 2 के बीच में जो भी फंसा हुआ एरिया है, जो भी फंसा हुआ एरिया है उसका नाम क्या है, d1 है। उसका नाम क्या है, d1, d1 इस एरिया का नाम है। ठीक है, आगे बोलता है वो कि d2 उस एरिया का नाम है जो कि सराउंडेड है किससे, c1 c2 और कौन सी लाइन, x इज इक्वल टू a। सही है, x इज इक्वल टू a आगे ही होगी कहीं, सही है ना, x इज इक्वल टू a आगे होगी। कर्व 1 कर्व 2 और x इज इक्वल टू a के बीच में जो एरिया है उसका नाम क्या है, d2 है। ये दोनों एक दूसरे को कहां काट रहे हैं तो या तो हम ये सॉल्व करें 1/x बराबर में ln x, ये सॉल्व करें ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। ठीक है ना, लेकिन ये होगा ही नहीं, ये होगा नहीं सॉल्व, ध्यान रखना, करते करते मर जाओगे। इसीलिए यहां पर, ठीक है, इसीलिए x इज इक्वल टू b पर इंटरसेक्टेड मान लेना, सही है ना, मान लेना कि x इज इक्वल टू b पे इंटरसेक्ट कर गया, क्या पता कहां करे, लेकिन इतना पता है कि d1 और d2 आपस में कैसे हैं, बराबर है। अगर d1 d2 बराबर है तो ध्यान से सोचना, इंटीग्रेशन कर रहा हूं 1 से कहां तक, b तक। अरे d1 माने कहां से कहां तक एरिया, 1 से b तक का एरिया, 1 से b तक का एरिया किसके नीचे का, अपर कौन है 1/x और लोअर कौन है बेटा ln x। इन दोनों के बीच का जो भी एरिया आएगा वो हमारा d1 होगा, सही है, और वो किसके बराबर होगा, d2 कहां से कहां तक एरिया, b से a तक का, b लिख दूं, a लिख दूं,
बी से ए तक का एरिया, क्या माइनस क्या, हाँ एल एन एक्स माइनस 1/x डॉट डी एक्स। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो एक चमत्कार होगा, एंड सी चमत्कार। चमत्कार को कैसे लिखते हैं, चमत्कार में, चमत्कार एंड सी चमत्कार, ठीक है ना। बी डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। डिसॉल्व की स्पेलिंग क्या होती है, शॉर्ट लिखते लिखते मर गया। बी विल गेट, बी विल गेट, बोल बोल जल्दी से बोल डिसॉल्व की स्पेलिंग, ठीक है ठीक है। चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार होगा, बी विल गेट डिसॉल्व। हाँ अरे मैं लिख दिया रे, हाँ कह रही वो ठीक है, कई सालों से हम लिख नहीं रहे हैं बट ठीक है। अच्छा सुनो, ये तो हो गया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिटरली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लोग अटक जाते हैं, क्यों अटक जाते हैं, वो इसके चक्कर में फंसे रहते हैं। जिसने ये उस पार जाके नहीं देखा ना, उससे नहीं होता ये सॉल्व। हाँ पीयूआई नहीं निकलेगा इसमें, जान निकल जाती है पीयूआई की जगह, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, जल्दी 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 चलो, जल्दी जल्दी चलो, मिनट टू मिनट खेल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहता है टी इज अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस। कौन सी वर्टिसेस है साहब, 0 0, ठीक है, 0,c², कॉमा दे रखा है c,c², ठीक है। एंड कैपिटल आर बी द रीजन, ठीक है ना, बिटवीन y इक्वल टू सी एक्स एंड y इक्वल टू x², फॉर c इज ग्रेटर देन 0, देन आपसे मांगने वाला मांग रहा है कि लिमिट c टेंस टू 0 प्लस एरिया ऑफ t अपॉन में एरिया ऑफ r। सही है, ऐसा क्वेश्चन जिसको देखते ही बच्चा बाईपास ले ले, बाईपास साइड से होकर गुड़ जाता है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसा वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो जरा भैया अपन ने सोचो ना आज के दिन पे एक्स्ट्रा क्लास लगाई है अगर, तो फायदा तो लेंगे ना, टूट टूट तो नहीं गए। अच्छा ओके, बचा हुआ है। ये जाता क्यों नहीं है रे, अभी क्या करना चाहता है, याद है कॉलेप्स, नहीं जाता, अरे ऐसे ही है, टच के साथ, टच ही है बहुत, छुई में के फूल जैसा। हाँ भाई अब सुनो, टी अपने आप में ऐसे ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस ये हैं, ठीक है। अब जरा उससे पहले उस पे चलो, इसमें दो कर्वेचर है, y इज इक्वल टू x², ठीक है, y इक्वल टू x², ऐसा कुछ। दूसरी लाइन का नाम क्या है, y इक्वल टू, लेकिन ये y इक्वल टू mx है, याद है ना। चल ठीक है, ये इसका नाम क्या है, y इक्वल टू cx, इसका नाम क्या है, y इक्वल टू x²। जल्दी से बता, जल्दी से बताना, ठीक है। नहीं 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 नहीं, मैं जो तेरे को कर रहा हूं बस रखना, इसमें मेरे को बता x की जगह c रख, y की वैल्यू बोल c²। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, c,c², मिल गया ये वाला पॉइंट c,c², ठीक है। अच्छा जल्दी से सुनना, अगर मैं इसके सीध में चलता हूं, कैसे, इसके सीध में, इसके सीध में चलता हूं, सुनना, इसके सीध में चलने पर क्या नहीं बदला, हाइट नहीं बदली, हाइट नहीं बदली, हाइट कितनी है इसकी, इस पॉइंट की हाइट कितनी है, c² है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,c² हो गया। एक और पॉइंट आ गया, ये भी आ गया, 0 0 मार्केट में पहले से पढ़ा है, बच्चे बच्चे को पता है, अपने घर की काम करने वाली बाई बता देगी, सही है ना। तो अपने को यहां से मिल गया, इसका मतलब ये बंदा बहुत स्मार्ट गेम खेल गया। क्या स्मार्ट गेम खेल गया, कि इसने जिस ट्राइंगल की बात करी, ठीक है ना, ये ट्राइंगल, इसका एरिया टी है, टी आंख का अंधा भी बता देगा, क्योंकि बेस हो गया, ये गैप हो गया सी, ठीक है ना, और इसकी हाइट हो गई c², सही है ना। तो टी तो कोई भी बता देगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लो साहब c³/2 हो गया, दिख गया। तो एरिया टी तो निकल गया। अब आते हैं इस एरिया आर पर, एरिया आर, एरिया आर पता ना, ये वाला एरिया, सही है, इसका नाम क्या है आर। ये आर एरिया कहां से कहां तक इंटीग्रेट हो रहा है, 0 से
जीरो से सी तक, जीरो से सी तक अपर माइनस लोअर हो रहा है ना, तो अपर है सी एक्स, लोअर कौन है एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, कर लेगा आगे। और क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, इससे जो भी आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा, आर के। टी की जगह सी क्यू बाई टू रख देना, इससे जो आंसर आएगा वो रख देना, सॉल्व कर लोगे, ठीक है, एंड सॉल्व नाउ। दिख रहा है आपको? T is a triangle with the vertices this. कोई बात नहीं नवजोत, क्लियर कीजिए आप इसे और जल्दी से जल्दी मैच कराइए, ठीक है। आंसर कैसे बता देंगे यार, ये तुम्हारी शीट का क्वेश्चन है, चिंता मत करो, शीट में हो जाएगा, मिल जाएगा, शीट में मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो आगे। हाँ भाई, ये सारे वो क्वेश्चन है जो या तो मैं कराता और मैं छोड़ देता, और या फिर आपसे छूट जाते। क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस वन, ठीक है, एंड कैपिटल आर डिनोट्स, ठीक है ना, सेट ऑफ पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई इन कोऑर्डिनेट प्लेन सच दैट के बाद क्या लिख रहा है, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू जीरो एंड एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू जीरो, देन कैपिटल आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हाँ भाई यहां तक की बात आ गई। देखो अब यहां के बाद चलते हैं, ठीक है। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज सुनना, एफ एक्स देख लेते हैं, इसको देख के एफ वाई बोल, एफ वाई कितना होगा, कितना, हाँ बोलना, वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस वन। अब जल्दी से एफ एक्स प्लस एफ वाई दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ सकता है क्या पढ़ने में आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस टू। कहीं ऐसा तो नहीं सर्कल है, सर्कल है क्या, इसका सेंटर माइनस थ्री कोमा माइनस थ्री है क्या अरे इसका आधा, इसका आधा, ठीक है, माइनस थ्री कोमा माइनस थ्री। इसका रेडियस सोचते हैं, रेडियस हो गया कितना, 9 प्लस 9 माइनस 2, मैंने कितना हो गया 4, है ना, 18 माइनस 2 16, 16 का 4 हो गया, तो ये हो गया, है ना। अब जल्दी से बताना, किसी ने अगर लिखा एफ एक्स प्लस एफ वाई, अरे किसी ने अगर लिखा ऐसे, इसको यहां क्यों लिखते हैं, किसी ने क्वेश्चन में क्या दिया, एफ एक्स प्लस एफ वाई लेस देन इक्वल टू जीरो, यही दिया ना। इसका मतलब सर्कल के लेस देन है तो अंदर का, अंदर का, सर्कल के अंदर का एरिया, नहीं समझ में आया, सर्कल के अंदर का एरिया, ये समझ में आ गया, सर्कल के अंदर का। अब जल्दी से एक और काम करते हैं, ये तो फर्स्ट काम हुआ, सेकंड पे आ जाओ जल्दी से, फंक्शन एफ एक्स में से एफ वाई घटाते हैं, क्यों, क्योंकि इसने भी घटा के दिया है। अब इसमें से इसको घटाएंगे, क्या पढ़ने में आएगा बता, घटाते एक्स स्क्वायर, इसमें से घटाना इसको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में कितना 6x माइनस सिक्स वाई, और वन कट जाएगा, सही है ना। कुछ कॉमन आ रहा है, जल्दी बोल, कुछ आ रहा है, देख आराम से कॉमन आ रहा है मेरे, अरे x माइनस वाई, अंदर ही अंदर क्या छूट रहा है बता, यहां से x प्लस वाई, और पास वाले से क्या छूट रहा है 6, आ जाएगा। और ये तो क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू जीरो दे रखा है, सही है ना। अब यहां पे समझना, x माइनस वाई इंटू में यहां पे दे रखा है x प्लस वाई प्लस सिक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। इससे दो बातें समझ में आती है, दो चीजों का प्रोडक्ट, दो का प्रोडक्ट कैसा दे रखा है, नेगेटिव, दो का प्रोडक्ट नेगेटिव तब होता है जब एक नेगेटिव एक, इसका मतलब x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू जीरो एंड x प्लस वाई प्लस सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ऐसा कह सकता हूं, या ऐसा कह सकता हूं, x माइनस वाई ग्रेटर देन जीरो एंड x प्लस वाई प्लस सिक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। सही बात है, सही है ना, सही है ना, सही है ना, अरे ये तो सही है ना। अच्छा अब इसको मेरे हिसाब से दुनिया पड़ेगी y ग्रेटर देन इक्वल टू x, सही है। अच्छा और ये अपने आप में लाइन है, ठीक है ना, ये लाइन ग्रेटर देन जीरो माने लाइन के ऊपर, ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल टू x माने y इक्वल टू x के ऊपर का, माने लाइन के भी ऊपर, अरे ये सही है ना, लाइन के भी ऊपर और y इक्वल टू x के भी ऊपर,
लाइन के भी ऊपर और y इक्वल टू x के भी ऊपर। यहां से पढ़ो जरा जल्दी से, y लेस देन इक्वल टू x माने y इक्वल टू x के नीचे, सही है। अच्छा, और ये बता रहा है लाइन के नीचे, लाइन के नीचे पढ़ने में आया। अब देख, सुन सुन सुन, अब मजा बनेगा, अब आएगा अब आएगा अब आएगा। इसका सेंटर -3,3 है, ठीक है। मैं तेरे सामने ग्राफ बना रहा हूं, -3,3 दिख गया, सोच लिया। 0 0 रखना इसमें, x की जगह 0 रखना, 0 x की जगह 0, y की जगह 0 रख। 2 आया माने पॉजिटिव आया, माने ओरिजिन इसके बाहर है, ओरिजिन ऐसे जा रहा है कहीं, ओरिजिन इसके बाहर है, क्योंकि 0 रखने पे पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो ओरिजिन है ना सर्कल के बाहर है। याद है कुछ कुछ हल्का हल्का? हाँ 11th का, बिल्कुल सही 11th का। अब इसका सेंटर कितना है? -3, -3, सही है। इसमें x और y बराबर है क्या? x और y जब भी बराबर होते हैं तो लाइन y इक्वल टू x से गुजरता है, माने ये जो पॉइंट है ना जिसका सेंटर है वो किस लाइन से गुजरा? y इक्वल टू x से गुजरा, सही है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और बोलता हूं, ये जो लाइन है x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको -3 सेटिस्फाई करते हैं। जल्दी जल्दी रख के देख, x की जगह -3 रख और y की जगह -3 रख, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेटिस्फाई करते हैं, माने x प्लस वाई इक्वल टू 6 इसके यहां से गुजरेगी, एग्जैक्टली यहां से। आया समझ में? नहीं आया? तो इसका मतलब ये वाली लाइन का नाम क्या है? x प्लस वाई प्लस 6 बराबर 0। ये वाली लाइन y इक्वल टू x है ना। हमें एक ऐसा कर्वेचर चीज की किसके ऊपर हो? y इक्वल टू x के ऊपर और लाइन के भी ऊपर। देखना, y इक्वल टू x के भी ऊपर और लाइन के भी ऊपर, परंतु सर्कल के अंदर का। तो माने ये वाला एरिया मिल गया मेरे को, देख लिया, सर्कल के अंदर का, y इक्वल टू x के भी ऊपर और लाइन के भी ऊपर, या y इक्वल टू x के नीचे का और लाइन के भी नीचे का, परंतु सर्कल के अंदर का, माने ये वाला एरिया। क्या कहता है? तो इसका मतलब मेरे पास में दो एरिया मिले मेरे को, एक नहीं दो एरिया मिल गए, दो एरिया, सही है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे ना, तो ये y इक्वल टू में -x -6 है, इसका m 135 डिग्री है, अरे m बोल रहा हूं मैं, इसका थीटा, इसका m -1 है, माने ये एंगल 135 है भाई, और ये वाला एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। तो अगर थोड़ा दिमाग रख रहे हो तो ये वाला एंगल 90 हो गया, और ये 90 हुआ तो ये भी 90 हुआ, और ये दोनों सेम एरिया हो गए। तो माने इसका जो भी सर्कल का एरिया होगा, है ना, ये जो येलो वाला पार्ट है, ये सर्कल के एरिया का आधा हो गया। सर्कल के एरिया का हाफ हो गया। नहीं आया समझ में? ये सर्कल के एरिया का, ये आया समझ में? 90। तेरे को पता है कोई भी सर्कल में और दो लाइनें अगर बाय द वे 90 पे जा रही होती हैं, तो जो एरिया बनता है वो पूरे सर्कल का 1/4 होता है। तो इधर का 1/4 और इधर का 1/4 मिलकर के सर्कल का एरिया का आधा नहीं हो गया। तो मुझे एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन थोड़ी ना करना है, पाई इंटू आर स्क्वायर बाई 2 करना है। अरे पाई आर स्क्वायर पूरे का एरिया, तो मेरे से एरिया बोल देना सीधा सा, पाई इंटू में 4 का स्क्वायर बाई 2 हो गया। अभी भी नहीं आया समझ में? कितना हो गया? 8 पाई हो गया ना। नहीं 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 हाँ हाँ, इस पे अपन बहस करेंगे बाद में, अभी नहीं करेंगे। इस पे बहस करेंगे कि ये आधा होगा या 1/4 होगा। अभी एक बार के लिए आधे पे चल रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ हाँ मान लेते हैं, अभी इस पे बाद में बहस करेंगे। मैं इस पे चलना नहीं चाहता, मैं इसकी इसकी इसके ना इसमें नहीं जाना चाहता। बाकी अपन कल करते हैं, ठीक है। पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी 10 ही क्वेश्चन हुए, ठीक है। चलिए साहब, हाँ चलो 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 चलो, कल नहीं मिलेंगे अपन, आगे मिलने वाले हैं, ठीक है। कल नहीं, कल तो मैं शायद किसी और की क्लास में हूँ, अगर तभी
ठीक है।